अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज का विषय रत्न धारण के ऊपर बताता है। रत्नों के बारे में तो अनादिकाल से वेदों में ही इसका विशेष प्रकार का वर्णन आया है। अग्निपुराण ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। ऋग्वेद में भी रत्नों के बारे में बताया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में विशेष प्रकार से ग्रहों के बारे में यह बताया गया है कि शुभ ग्रहों की प्रबलता के लिए तथा अशुभ ग्रहों की शांति के लिए रत्न धारण करना आवश्यक है। इसमें कई प्रकार के मतांतर विद्वानों में पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है, जैसे हमारे यहाँ मूर्छिंतामणि आदि ग्रंथों में मिलता है कि ग्रह की शांति के लिए, ग्रह को बल प्राप्त कराने के लिए रत्नों को धारण करना चाहिए। परंतु बहुत विद्वानों का मत है कि जो हमारे शुभ ग्रह हैं, जैसे लग्नेश, भाग्येश, सुखेश, पंचमेश, राज्येश, यह यदि कमजोर अवस्था में हों अर्थात निर्बल हों, अस्त हों, शत्रु क्षेत्री हों, तो उन्हें बल प्राप्त कराने के लिए रत्न को धारण करना चाहिए। दूसरा पक्ष है ग्रहों के शांत्यर्थ जप करना, दान करना, जड़ियों को धारण करना। यदि ग्रह हमारे विपरीत हैं, मार्गेश है, चाहे हमारे जो अनुकूल ग्रह हैं निर्बल हो रहे हैं, उनकी शांति के लिए ग्रह के लिए जप करना, दान करना, यह सब भी शास्त्रों में बताया गया है। माणिक्य मुक्ता, फल विद्रुमाणी इत्यादि करके मूर्छिंतामणि ग्रंथ में आया है कि 9 ग्रहों के प्रसन्नता के लिए अलग अलग प्रकार के रत्न बताए गए हैं। जैसे सूर्य की प्रसन्नता के लिए माणिक्य धारण करना चाहिए, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल की प्रसन्नता के लिए मूंगा, बुध की प्रसन्नता के लिए पन्ना, गुरु की प्रसन्नता के लिए पुष्पराज, शुक्र की प्रसन्नता के लिए हीरा, शनि की प्रसन्नता के लिए नीलम, राहु की प्रसन्नता के लिए गोमेद, केतु की प्रसन्नता के लिए लहसुनिया धारण करना चाहिए। यदि धन का अभाव है तो इसके ऊपर रत्न भी लाजावर्त इत्यादि बताए गए हैं। चाहे कुछ धाम्य धातु भी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि भी ग्रहों के बारे में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो यह विचार अपनी जन्म कुंडली से करते हैं, किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह विपरीत स्थिति में है। उस विपरीत स्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए तथा ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए रत्न को धारण करते हैं। तथा जो ग्रह हमारे प्रतिकूल होते हैं, मार्केश होते हैं, दरिद्र योग बनाने वाले होते हैं, संतान हानि करने वाले होते हैं, उनके लिए ग्रहों का दान, ग्रहों का जप धारण कराते हैं तथा ग्रहजन्य औषधियों से उस व्यक्ति को स्नान कराते हैं या उस ग्रहों के जड़ी को धारण कराते हैं, अर्थात उसके जो वृक्ष बताए गए हैं उसके जड़ को धारण कराते हैं। इससे भी ग्रह को बल प्राप्त होता है और अशुभ ग्रह की शांति होती है। वैदिक साहित्य से जो जुड़ा हुआ ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, जिस आधार को हम बेस मान करके ज्योतिष का फलादेश करते हैं,
उसमें तो किसी भी ग्रह के लिए रत्न धारण करने के लिए बताया है, चाहे वो हमारे अनुकूल ग्रह हो या प्रतिकूल ग्रह हो। रत्न ऐसा है कि कोई यदि धारण कर लेता है तो वह उसके अनुकूल बन जाता है। जैसे गाय का दूध कोई भी पिए वह उसके माँ के दूध जैसा बल प्रदान करने वाला होता है। सभी के माँ का दूध अलग अलग होता है, परंतु हर व्यक्ति के लिए वही गाय का दूध माँ के दूध के जैसा काम करता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनुकूल ग्रह हो या प्रतिकूल ग्रह हो, उनके लिए रत्न धारण करता है तो वह अशुभ को शुभ अथवा शुभ को और बलवान बना देता है। पाश्चात्यों का मत है कि जो अनुकूल ग्रह हैं उन्हीं का रत्न धारण करते हैं और जो प्रतिकूल ग्रह हैं उनके लिए रत्न धारण न करके केवल पूजा पाठ ही जप ही करते हैं, ऐसा कि शास्त्रों में वर्णन है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ में अलग अलग ग्रहों के स्थान बताए गए हैं। उस पर्व पर ग्रहों का अलग अलग रत्न धारण करते हैं। जो पर्व जिस ग्रह के लिए बताए गए हैं उस अंगुली में उस रत्न को धारण करते हैं। अनामिका अंगुली में जो सूर्य का पर्व है, इस अंगुली में कोई भी रत्न धारण किया जा सकता है, परंतु तर्जनी अंगुली के नीचे गुरु का पर्व है, इसमें गुरु के लिए पुखराज धारण करते हैं। मध्यमा अंगुली जो शनि का पर्व है, इसमें शनि का रत्न धारण करते हैं। शनि का मित्र शुक्र का रत्न धारण करते हैं, राहु का रत्न धारण करते हैं। इसके बाद यह अनामिका अंगुली, इसके नीचे बुध का पर्व है, इसमें हम सूर्य का रत्न, मंगल का रत्न धारण करते हैं। कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध, चंद्रमा का, बुध का, केतु का, इसका रत्न इसमें धारण करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जहाँ तक बात रही उपरत्नों की, तो उपरत्नों का भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। मूर्ख चिंतामणि ग्रंथ में ही मिला है कि लाजा वर्तकम राहु केतु इत्यादि ये जो श्लोक है, इसके अनुसार उपरत्न का भी वर्णन मिलता है। परंतु जो रत्न है उसकी मात्रा से उपरत्न का मात्रा वजन अधिक होना चाहिए, तभी वह काम करता है, क्योंकि उसमें जो है वह पावर कम होता है, तो इसलिए उसका रत्न दुगना तिगुना करके धारण करना चाहिए। अब धारण कर बताते हैं कि किस रत्नों को कितने वजन में धारण करते हैं। इसके लिए 4 रत्ती से कम कोई भी रत्न धारण नहीं करते हैं, परंतु हीरा सबसे ज़्यादा पावर का धातु रत्न बोलता है, या कम पावर का भी कम वजन का भी धारण किया जा सकता है। तो हीरा छोटा भी हो तो धारण कर सकते हैं, परंतु शरीर से स्पर्श करने वाला रत्न होना चाहिए। कोई भी रत्न शरीर से स्पर्श करने वाला ही धारण करना चाहिए। फिर जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, उम्र के अनुसार रत्नों का वजन भी व्यक्ति के अनुसार बढ़ाते रहते हैं, परंतु कोई भी रत्न 10 रत्ती के ऊपर नहीं धारण करते हैं और 4 रत्ती से नीचे नहीं धारण करते हैं। तो इसके बारे में, रत्नों के बारे में शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। रत्न धारण के बारे में भी कई प्रकार के मतांतर प्राप्त होते हैं। रत्न कब कितने समय तक धारण करना चाहिए, जैसे अपने राशिस का रत्न, लग्नेश का रत्न, भाग्येश का रत्न, सुखेश का रत्न, पंचमेश का रत्न, यह आजीवन धारण कर सकते हैं। परंतु किसी ग्रहजन्य परेशानी से
युक्त होकर रत्न का धारण करते हैं तो वह उसके दशा काल में, अंतर्दशा काल में ही धारण करना चाहिए, अन्यथा वह दूसरे ग्रह के दशा अवधि में यदि धारण करते हैं तो वह हमें नुकसान कर सकता है। इसलिए ग्रहों की परीक्षा किसी ऐसे ज्योतिषी से करा करके ही रत्न का धारण करना चाहिए, अपने मन से ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यह हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि अशुभ ग्रह की शांति के लिए रत्न का धारण करते हैं। षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश या मार्केश ग्रहों का जब दशा चलता हो उस समय यदि धारण करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा इसे धारण नहीं करते।